Dear student class 9, welcome to class 1 of chapter 7 which is triangles. पिछली क्लास तक हमने चैप्टर 6 लाइन्स एंगल में एनसीईआरटी और कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हमने जूम पर क्लास लेकर आपको समझाए और आपने किए और आपको मैंने उसका असाइनमेंट भी फॉरवर्ड किया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 7 जो कि आपका ट्राइंगल है। इस चैप्टर के अंदर बेसिक जो प्रॉपर्टीज आपने 6 चैप्टर के अंदर पढ़ी उनका यूज़ होगा और साथ ही साथ आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज, उनका भी इस चैप्टर के अंदर यूज़ होना है। क्योंकि जो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स है तो इट मीन्स ट्राइंगल के अंदर जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में लिखवाया था, इन ए ट्राइंगल इफ two sides are equal then their opposite angles are equal. If two angles are equal then their opposite sides are equal. In a triangle sum of any two sides is greater than third side, difference of any two sides is less than the third side. इस तरह से मैंने आपको और बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई कि ट्राइंगल के अंदर मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड का क्या रोल है और ट्राइंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर का क्या रोल है। अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ें तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग, उनकी साइडों की लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ें तो 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। स्केलिंग ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसकी डेफिनेशन आपको मैं पहले 6 क्लास की वीडियो में भेज चुका हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल in which all the 3 sides are equal. Then according to the measure of their angles, अगर उनके एंगल को मेजर करके हम बात करें तो एंगल के अकॉर्डिंग हमारे ट्राइंगल बनते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल in which all the 3 angles are less than 90 degree, obtuse angle triangle in which one angle is more than 90 and other 2 angles are acute angle, right angle triangle in which one angle is exactly equal to 90 degree and other 2 angles are acute angle, and isosceles right angle triangle in which one angle is 90 degree and the other 2 acute angles are equal to each other, that is 45 degree and 45 degree. तो ये आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। अब जो बेसिकली हमें 7 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, 7 चैप्टर के अंदर मेनली हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। मेन चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब आपको कैसे भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल जो है उसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पर समझेंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या हो गया, सभी दृष्टि से समान। बेसिकली एक ट्राइंगल को हम 2 नजरिए से देखते हैं। अभी आपको मैंने समझाया टाइप ऑफ ट्राइंगल में भी, उनकी साइड के अकॉर्डिंग या उनके एंगल के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स ट्राइंगल के अंदर 6 पार्ट हैं इन विच 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, सभी दृष्टि से समान। तो कोई भी 2 फिगर है, 2 फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कोई भी 2 फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट कहला सकती हैं इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज। अगर उनकी शेप सेम है और उनका साइज क्या है, सेम है। तो 2 फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कोई भी 2 फिगर हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कब, इफ दे हैव सेम शेप and have of same size। अगर उनका सेम शेप सेम है, उनका साइज सेम है तो उनको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। फॉर एग्जांपल 2 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियाई एंड 2 स्क्वायर ऑफ द सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। जरूरी है कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया फिगर में कौन फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, जिनका क्या सेम शेप है। तो 2 सर्कल्स आर ऑफ इक्वल रेडियाई, ये भी
साइड्स, और दो स्क्वायर जिनकी साइड की लेंथ क्या हो सेम हो वो भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आपको बताया टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सेम वही बात है, कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, if they have same shape and same size। अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब उनका शेप सेम हो, उनका साइज क्या हो, सेम। मीन्स एक ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हो, और पहले ट्रायंगल के जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्वांग सम सभी दृष्टि से समान, तो यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या करना है, साइड्स और एंगल। तो पहले ट्रायंगल की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यू है। ट्रायंगल एबीसी की कोरस्पोंडिंग साइड मतलब ये है कि साइड एबी की कोरस्पोंडिंग पीक्यू के इक्वल हो, बीसी क्यूआर के इक्वल हो, और एसी किसके इक्वल होगी, पीआर के। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वी राइट एज इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब हम दोनों ट्रायंगल को लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं तो यहाँ पर हम उसको साइन से लिख सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको मैंने बताया। अब अगर हमें मान लीजिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल है और वो हमें कहता है, जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल आपके पास है, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल आपके पास है पीक्यूआर, और वो आपको कह दे कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। यानी कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस क्या होगा, then their corresponding sides and their corresponding angles are equal. Then their corresponding sides and corresponding angles are equal. तो अब हम उनके corresponding sides और corresponding angles को इक्वल लिख सकते हैं। रीजन बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है, corresponding parts of congruent triangle means corresponding parts of congruent triangle से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल की किन्हीं साइड्स को और किन्हीं एंगल को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। रीजन क्या होगा, CPCT। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी दो ट्रायंगल को गिवन है क्वेश्चन में कि द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमें दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, यानी कि हम इनकी साइड्स को और इनके एंगल्स को, कोरस्पोंडिंग एंगल्स को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। रीजन क्या बताया मैंने आपको, CPCT, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब बात आपको आती है क्राइटेरिया। किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्राइटेरिया जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। यानी किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, हमारी मर्जी नहीं है। तो उसके लिए चार क्राइटेरिया हैं, चार कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वन है साइड साइड साइड, यानी कि SSS साइड साइड साइड। अगर हम दोनों ट्रायंगल की
तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दें तब भी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सेकंड है साइड एंगल साइड, यानी कि हम साइड फिर उसका कोरस्पोंडिंग एंगल फिर साइड इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगी साइड एंगल साइड। थर्ड वन है हमारी एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या है एंगल फिर इसके बाद अगला एंगल एडजेसेंट एंगल फिर एडजेसेंट साइड। एंगल साइड एंगल मतलब क्या एंगल फिर साइड और फिर उसका एडजेसेंट एंगल। इसके अंदर क्या होगा इस साइड में बनने वाला ये वाला एंगल ये वाली साइड इक्वल है तो एंगल साइड एंगल। और एंगल साइड के अंदर फिगर क्या बनेगी, जैसे मान लो ये एंगल फिर ये एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड ये एंगल साइड। मतलब दो एंगल के बाद साइड इक्वल है, दो एडजेसेंट एंगल्स के बाद वाली साइड इक्वल है तो क्या बनेगी एंगल साइड। एंगल के बाद फिर साइड और फिर एंगल इक्वल है तो क्या बनेगा एंगल साइड एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो एंगल और एक साइड है। फोर्थ हमारी है आरएचएस। आरएचएस का मतलब क्या हो गया राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, ये हमारी क्या हो गई आरएचएस। तो यहाँ पर क्या है देयर आर फोर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो चार हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया थे जो मैंने आपको लिखवाया, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल और आरएचएस। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को आपने अगर कॉमन प्रूव करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इनमें से कोई भी एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का यूज करेंगे। अब एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस में क्या है, अगर हमें किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के किन्हीं भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स को या किन्हीं भी कोरस्पोंडिंग साइड्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है या इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए चार इक्वेशन आपको दी गई है। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि हमें कोई तीन चीज इक्वल करनी है और ट्रायंगल की कोई तीन चीज, टोटल 6 पार्ट है, 3 एंगल और 3 साइड, हमें उनमें से किन्हीं भी 3 पार्ट्स को इक्वल करना है। किन 3 पार्ट्स को इक्वल करना है वो हम यहाँ से करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो बचे हुए रिमेनिंग 3 पार्ट्स होंगे दे आर आल्सो इक्वल बाय सीपी सीटी। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें 3 पार्ट इक्वल करने हैं। अब एनसीईआरटी में जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2 पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे और तीसरे पार्ट के लिए आपको कोई ना कोई हिंट दी जाएगी। आपने उस तीसरी हिंट को देखना है और वहाँ से उस तीसरे पार्ट को इक्वल करना है और इक्वल करने के बाद वो हमारे दोनों ट्रायंगल्स के हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो बचे हुए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं यानी जो बचे हुए रिमेनिंग एंगल्स हैं या साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीपी सीटी। एक्सरसाइज 7.1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें कह रहा है इन्हें क्वाड्रिलेटरल ACBD एक क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटर ACBD के अंदर इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC बराबर BD हमें गिवन है यानी साइड इसके इक्वल है और साथ साथ कह रहा है AB बाइसेक्ट एंगल A और AB क्या कर रहा है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि वो इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। तो हमें कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ABC टू प्रूव, हमें कह रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, हमें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। फिर कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब आप ध्यान समझिए BC एंड BD, तो AC बराबर AD है, इस क्वेश्चन में AC इक्वल टू AD है। हमें कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखिए BC और BD के बारे में क्या विचार है। अब BC क्या है, BC इज द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC and BD is the corresponding part of triangle ABD. Whenever triangle ABC and triangle ABD are congruent, अगर दोनों ट्रायंगल congruent है तो it means BC equal to क्या हो जाएगा BD with the help of CP CD। तो सबसे पहला काम ये है हम यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे
तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए सी बराबर ए डी, ये हमें क्या है गिवन है। तो जो भी आप इक्वल लिखेंगे साइड एंगल, ब्रैकेट में उसका रीजन जरूर लिखना है। अगर गिवन है तो गिवन लिख देंगे। 1 = 2 ये भी हमें गिवन है, लिख सकते हैं आप, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। थर्ड वन क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर देखो साइड फिर एंगल, ये साइड ए बी आप देख रहे हैं, साइड ए बी जो है वो ट्रायंगल ए सी बी में भी आ रही है और साइड ए बी जो है वो ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रही है। तो ए बी बराबर ए बी दोनों में क्या है कॉमन, तो ए बी इक्वल टू ए बी दोनों में क्या है कॉमन है। तो इट मींस बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी जो है वो क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ऐसे ही सेम एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ और सिर्फ फिगर का फर्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल और इन विच ए डी बराबर, इन विच ए डी बराबर क्या है बी सी, हमें गिवन है। और साथ ही साथ हमें कह रहा है कि एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के इक्वल है, एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। और हमें कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी को हमें क्या प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इन विच जिसके अंदर ए डी बराबर क्या है बी सी है और एंगल डी ए बी जो है जिसके बराबर एंगल सी बी ए के, डी ए बी इसके बराबर सी बी ए के। क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी को हमें क्या प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपके किससे सॉल्व हो जाएंगे, सी पी बी डी बराबर ए सी, ये भी हेल्प ऑफ क्या हो जाएगा सी पी सी टी। और थर्ड पार्ट भी आपका किससे हो जाएगा सी पी सी टी। अब हम देखें ट्रायंगल ए बी डी, तो इस ए बी डी को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल ए बी डी है जो मैंने डार्क किया है और दूसरा ट्रायंगल आपका बी ए सी ये वाला है। अब आप देखें इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड ए डी है, इस ट्रायंगल की बात करें साइड बी सी के इक्वल है, उसके बाद ये वाला एंगल डी ए बी एंगल इसके इक्वल है, तो साइड एंगल फिर ये साइड ए बी आ रही है और यहाँ पर भी क्या है साइड है, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है, तो ये साइड ए बी दोनों में क्या आ रही है कॉमन। तो क्या लग जाएगा साइड एंगल साइड। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, साइड ए डी जो है वो किसके इक्वल है बी सी, साइड ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें क्या है गिवन है, ये गिवन है। उसके बाद एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, ये भी हमें क्या है गिवन है। और ए बी बराबर बी ए दोनों में क्या आ जाएगी कॉमन। तो दो चीज हमें गिवन थी, तीसरी हमने कॉमन लिख दी। सेम क्वेश्चन वन की तरह है, सिर्फ फिगर चेंज है, उसमें एंगल का बाइसेक्टर दिया गया था तो उस एंगल के दो इक्वल पार्ट थे, यहाँ पर दोनों एंगल अलग अलग हमें इक्वल दिए गए हैं। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा ए सी सी पी सी टी। और इसके बाद एक पार्ट और पूछा गया है ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और हमें कहा गया एंगल बी ए सी के बारे में। तो एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी क्या हो जाएंगे इक्वल सी पी सी टी। ए बी डी और बी ए सी एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। तो मेनली क्या था इस चैप्टर का जो बेसिक है वो ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर
किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा और बाकी दो के बारे में आपको हिंट देगा, तो आपने अपने दिमाग से उन हिंट को समझते हुए जो बाकी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल करना है और वहाँ से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बनाना है कि कौन से कॉन्ग्रुएंस क्रिएशन से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वहाँ पर पॉसिबल क्रिएशन को लगाकर हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हम इक्वल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सीपी सीटी। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल, AD एंड BC आर द टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। AD और BC जो है ये इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं, AD एंड BC इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। और फिर कह रहा है कोई लाइन सेगमेंट AB, और यहाँ पर हमें कह रहा है लाइन सेगमेंट AB, इट मीन्स BC और AD ये AD और ये BC को इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं और लाइन सेगमेंट CD जो है वो AB को काटती है ऊपर। फिर हमें कह रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट, हमें शो करना है CD बाइसेक्ट AB। तो इट मींस हम यहाँ पर क्या दे रखी है AD एंड CD। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है AD एंड BC आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, ये हमें क्या दे रखे हैं इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ये दो इक्वल एल्टीट्यूड है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB को क्या करती है बाइसेक्ट। CD AB को बाइसेक्ट कब करेगी, जब वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी डिवाइड। मींस हमें ये पार्ट और ये पार्ट को क्या करना है इक्वल प्रूव करना है, इन दोनों पार्ट्स को हमें क्या प्रूव करना है इक्वल। अब ये जो पार्ट है OA और ये पार्ट है OB, दीज आर द क्या है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। अब इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट बोला नहीं गया, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए, लेकिन हमें देखा हमें जो प्रूव करना है हमें इस ट्रायंगल में प्रूव करना है ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। अब इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, अब आप देखें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, साइड OA, उसके बाद ये एंगल है एंगल OAB और ये वाला एंगल है OBC, ये भी इक्वल है ईच ऑफ 90। तो एंगल फिर एंगल 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 फिर क्या आ रही है साइड, एंगल एंगल और फिर क्या आ रही है साइड। साइड ये किसके इक्वल है BC के, ये हमें क्या है B1। तो दो एंगल के बाद एक साइड आ गई, तो इट मींस क्या बन गया एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल OBC क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो OA बराबर क्या हो जाएगा OB, CPCT, हेंस क्या लिख देंगे CD बाइसेक्ट AB। तो ये आपकी NCERT के अंदर थर्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है सेम ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 वो भी काफ़ी सिंपल है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है इसका बेसिक समझना है, जो चार कॉन्ग्रुएंसी क्रिएशन है उनको आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है। फिर जो आपको मैंने आज इस वीडियो के अंदर पहले 3 क्वेश्चन कराए हैं इनको आपने समझ के अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से समझ के इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं आएंगे। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें वीडियो को कि कैसे क्वेश्चन समझाया गया है, फिर आप इसको समझने की कोशिश करें। फिर भी इन केस अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, तो वो आपको करवा दी जाएगी। अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके NCERT के अंदर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम्पल 1 है,
एग्जाम्पल 2 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, इनके आपने ट्राई करना है। अगली क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।